अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सईद अकील अब्बास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम ईडीएस की टाइमलाइन को कैसे इस्तेमाल में ले सकते हैं और ईडीएस की टाइमलाइन के जो टूल है वो हमारे किस किस काम आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जब आप अपने सिस्टम पे ईडीएस को ओपन करेंगे तो ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले एक प्रोजेक्ट मुंतखब करना पड़ता है कि हम कौन से प्लेटफार्म पे काम करना चाहते हैं। वो प्लेटफार्म आपकी रिक्वायरमेंट के बिल्कुल मुताबिक हो सकता है। वो 720 भी हो सकता है, 1080, 2K या 4K, जो भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोजेक्ट ओपन करना चाहें तो आप प्रोजेक्ट को ओपन कर लें। और ओपन करने के बाद आपके सामने जब ईडीएस का इंटरफेस नज़र आ जाएगा तो ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है जिस पे अभी रेड कलर का बॉक्स चल रहा है, इसे हम कहते हैं टाइमलाइन। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि टाइमलाइन को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और जो टाइमलाइन के टूल्स हैं वो हमारे किस काम आ सकते हैं। तो टाइमलाइन की सबसे पहले तो बात करें कि टाइमलाइन के ऊपर ये जो जिसे मैंने अभी पकड़ा हुआ है इसे हम कहते हैं स्केल। और अगर आगे आ जाएं इस साइड पे तो ये वाली जिस पे अभी मैंने क्लिक किया है जिस पे लिखा हुआ है 2V, ये होती है वीडियो लेयर। इसे हम ट्रैक भी कहते हैं और लेयर भी कहते हैं। इसके नीचे अगर हम आ जाएं तो ये होती है VA, मतलब वीडियो प्लस ऑडियो लेयर। इसके नीचे आ जाएं तो टाइटल ट्रैक हमें मिलती है। उसके नीचे अगर हम आ जाएं तो हमें सिर्फ और सिर्फ ऑडियो ट्रैक मिलते हैं। इन ट्रैक को हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अगर आपको एक ट्रैक या 2 ट्रैक या 3 ट्रैक ज़्यादा करने हो तो आप सिंपल राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ऐड पे जाने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपको वीडियो प्लस ऑडियो ट्रैक चाहिए या फिर सिर्फ वीडियो ट्रैक चाहिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है, जिस भी ट्रैक की आपको ज़रूरत हो वो आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अभी मैं वीडियो ट्रैक की सिलेक्शन करने वाला हूँ और सिलेक्शन करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितने ट्रैक की ज़रूरत है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पे ट्रैक ऐड कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे 2 ट्रैक ऐड करने वाला हूँ। तो जैसे ही मैंने 2 पे क्लिक करके ओके किया तो अब हमारे पास यहाँ पे 4 ट्रैक आ चुके हैं। जो कि हमारा फर्स्ट वाला है वो है वीडियो प्लस ऑडियो, और जो हमारे पास बाकी जो 3 ट्रैक हैं वो सिंपल वीडियो के ट्रैक हैं। तो अभी मैं इनको डिलीट करने वाला हूँ। आप इनको ख़त्म भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो जो मुझे नहीं चाहिए, जो फालतू हैं, उनको मैंने अब कर दिया है डिलीट। और अब हम देखने वाले हैं कि जो हमारे पास ईडीएस की जो टूल हैं वो हमारे किस काम आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टूल आता है वो आता है इंसर्ट मोड और ओवरराइट मोड का। तो इसके लिए हमें कुछ वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी मैं अपने सिस्टम में जाने वाला हूं और यहाँ पे कुछ करने वाले हैं वीडियो एड्स, और फिर देखते हैं कि ये हमारे टूल किस काम आ सकता है। तो उसके लिए आप बिन में सिंपल राइट क्लिक करके वीडियो को ऐड पे जाने के बाद आप वीडियो को बिन में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप फोल्डर से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिंपल यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद अपने फोल्डर में से वीडियो को ला सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ से ये वाली वीडियो है इनको उठाकर अपनी बिन में लाने वाला हूँ। तो जैसे ही आपने देखा कि वीडियोस जो बिन में आ चुकी हैं तो यहाँ से एक वीडियो की सिलेक्शन करके मैं यहाँ से अगर इसको सिलेक्शन करने के बाद ऐड टू टाइमलाइन करूँ तो वीडियो खुद ब खुद मेरी टाइमलाइन में आ जाएगी। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया जहाँ पे हमारी स्केल थी वहाँ पे वीडियो आई। मैं अभी इसको अंडू कर रहा हूँ और अंडू करने के बाद दोबारा मैं उस वीडियो को, अभी मेरी स्केल है जो यहाँ पे है, तो मैं इसको जैसे ही ऐड टू टाइमलाइन करूँगा तो जहाँ से मेरी स्केल स्टार्ट हो रही थी वहाँ से लेकर लास्ट तक इसने वो वाला क्लिप ऐड कर दिया है। और अगर हम नेक्स्ट क्लिप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं आगे वाला, तो मैं इसको दोबारा ऐड टू टाइमलाइन करूँगा तो जहाँ पे हमारी स्केल होगी ये हमारा वहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा ऊपर शॉर्ट की लिखी हुई है शिफ्ट इंटर। अगर आप सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे तो भी आपका जो क्लिप है वो आपकी टाइमलाइन में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इन दोनों तरीक़ों से जो बेहतर वाला तरीका है वो यही है कि आपको जो क्लिप चाहिए हो, जो जिस भी क्लिप को आप चूज़ करते हैं यहाँ पे लगाना चाहते हैं अपनी वीडियो में, उसको सिंपल यहाँ से पकड़कर अपनी टाइमलाइन पर लाकर छोड़ दें। और जैसे ही आप छोड़ेंगे आपका क्लिप है जो वो आ चुका है।
तो इसके लिए एक क्लिप की और ज़रूरत पड़ेगी। मैं अभी जो 3 क्लिप हैं उन तीनों क्लिप को नीचे लाने वाला हूं। तो जैसे ही मैंने टाइम लाइन पर ले आए तो अभी आप अपनी जो आपकी टाइम लाइन है उसके नीचे लिखा हुआ है इंसल्ट मोड। तो इंसल्ट मोड क्या होता है दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इन दोनों क्लिप के दरमियान यहाँ पे एक क्लिप और ऐड हो जाए और ये जो मेरे क्लिप हैं दोनों ये भी रहें और ये थोड़े से आगे चले जाएं। तो इसके लिए हमें इंसल्ट मोड पे रहना होगा। तो मैं यहाँ पे ये वाला जो क्लिप है इसको ऐड करने वाला हूँ। जैसे ही मैंने ऐड किया तो हमारे 2 पहले वाले क्लिप थे वो आगे की तरफ चले गए हैं। ये था इंसल्ट मोड। और अगर मैं अब इसको अंडू कर दिया है और दोबारा मैं इसको, अभी आप नीचे देखेंगे टाइमलाइन पे तो ये लिखा हुआ है ओवरराइट मोड। तो अभी जब मैं इस क्लिप को उठा के यहाँ पे रखूँगा तो पहले वाले जो क्लिप हैं वो आगे नहीं जाएंगे, बल्कि उन क्लिप के ऊपर ही ये वाला क्लिप मर्ज हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम उठाकर देखने वाले हैं तो हमारा उसी क्लिप के ऊपर एक नया क्लिप आ चुका है। ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये आप एडिटिंग के दरमियान जब आप कोई क्लिप ऐड करना चाहते हो, एक क्लिप आपको पसंद नहीं आ रहा तो वहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा क्लिप ऐड करना चाहते हैं उसी क्लिप की लेंथ में, तो आप वहाँ पे ओवरराइट है जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे जो हमारे पास टूल आ जाता है वो है सेट रिपल टूल। और अब हम देखते हैं कि सेट रिपल टूल कैसे काम करता है। तो मैं इसको वापस इंसल्ट मोड पे लेके जाने वाला हूं और मैंने क्लिक करके इंसल्ट मोड पे कर दिया है। और आगे जो हमारा रिपल टूल है वो भी आपकी टाइमलाइन के नीचे शो हो रहा है और ये फ़िलहाल ऑफ है। तो मैं इसको करने वाला हूं ऑन। जैसे ही मैंने ऑन कर दिया अब मैं यहाँ से एक क्लिप उठाने वाला हूँ, ये वाला। इस क्लिप को उठाकर मैं जैसे ही ऊपर वाली टाइमलाइन पे लेके जाऊंगा तो जो नीचे वाले क्लिप हैं वो खुद ब खुद आगे की तरफ मूव हो गए हैं। तो अब मैं चाहता हूं कि मेरे जो क्लिप हैं वो मूव ना हो, बस इस क्लिप को मैं सिंपल ऊपर वाली लेयर पे ड्रैग कर सकूं। तो मैंने रिपल टूल को ऑफ़ कर दिया और ऑफ़ करने के बाद जब मैं यहाँ से क्लिप को उठाऊँगा तो जो मेरे बाकी के जो तमाम पार्ट्स हैं वो अपनी जगह पे हैं, कोई भी पार्ट्स मूव नहीं हो रहा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप एडिटिंग करते हैं तो एडिटिंग के दौरान आपका जो रिपल टूल है उसे ऑफ रखें, क्योंकि रिपल टूल है जो वो आपकी वीडियो में प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। आप अगर एक भी क्लिप की चेंजिंग करेंगे तो वो आपका जो मुकम्मल प्रोजेक्ट है वो चेंज हो जाएगा। और रिपल टूल है जो वो हमारे इस्तेमाल में कब आता है, जब हमारे पास कोई ऐसी वीडियो होती है जिसकी लेंथ कह लें कि 30 मिनट 25 मिनट, तो उसमें से हमारी बहुत ज़्यादा वीडियो रफ़ होती है और रफ़ वीडियो को हम ख़त्म करना चाहते हैं और जो हमारा ओरिजिनल डाटा होता है उसे हम सेव करना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत में हम रिपल टूल को ऑन कर लेते हैं। और जैसे ही हम रिपल टूल को ऑन कर लेते हैं तो मैं इस क्लिप को यहाँ से इतना डिलीट करने वाला हूँ। जैसे मैंने डिलीट किया तो जो हमारा आगे वाला हिस्सा है वो खुद ब खुद पीछे की तरफ आ गया है। और अगर मैं इसको भी यहाँ से डिलीट करता हूँ तो वो हमारा क्लिप है वो खुद ब खुद साथ मर्ज होता जा रहा है। तो ऐसे में रिपल टूल आपको बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। तो आगे चलते हैं, हमारे पास जो टूल आता है वो है सेट लिंक ग्रुप टूल। तो ये कैसे काम करता है ये देखें। अगर आपके पास कोई भी वीडियो है, ये 3 क्लिप है मेरे पास, तो अभी ये ऑन है, मैं इसे ऑफ़ करने वाला हूँ। तो जैसे ही मैंने ऑफ़ किया तो अगर मैं वीडियो पे क्लिक करता हूँ तो वीडियो पे क्लिप हो रहा है और अगर मैं ऑडियो पे क्लिक करता हूँ तो ऑडियो की सिलेक्शन हो रही है। तो ऐसे ही अगर आप इसको ऑन रखते हैं, ऑन रखने के बाद अगर आप यहाँ पे वीडियो पे सिलेक्शन करेंगे तो भी दोनों ही क्लिप सिलेक्शन होंगे, ऑडियो प्लस वीडियो। और मैं यहाँ से अगर इसे डिलीट करता हूँ तो पूरा क्लिप डिलीट होने वाला है। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से सिर्फ ऑडियो को डिलीट कर दूँ और वीडियो क्लिप मेरा यहीं पे रहे, तो ऐसी सूरत में मैं इसको ग्रुप को मतलब अनसिलेक्शन कर दूँगा। जैसे ही अनसिलेक्शन करूँगा तो अब मैं यहाँ से अपनी ऑडियो को डिलीट कर सकता हूं। मतलब ऑडियो वीडियो को अनग्रुप करने के लिए आपका जो ये टूल है सेट ग्रुप टूल, आप इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। इसके आगे हमारे पास जो आ जाता है उसे हम कहते हैं मैजिक टूल, वैसे उसका नाम है स्नैप टू इवेंट। तो हम इसे अपनी जर्नल ज़बान में मैजिक टूल भी कहते हैं। तो मैजिक टूल हमारे किस काम आता है, अभी ये मैजिक टूल ऑन है तो यहाँ पे हमारी स्केल है और मैं इसको आगे की तरफ लेकर जाने वाला हूँ क्लिप। तो जैसे ही आगे की तरफ मैं लेके जाने वाला हूँ तो हमारी जो स्केल है उसके साथ हमारा जो क्लिप है वो टच कर रहा है और मैं इससे आगे लेके जाता हूँ तो जहाँ पे हमारा जो क्रॉस आ जाता है वहाँ पे हमारा क्लिप खुद ब खुद ज्वाइंट हो जाता है, जुड़ जाता है, मर्ज हो जाता है। तो अगर मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ
अभी मैंने इसको ऑफ़ कर दिया है और ऑफ़ करने के बाद यहाँ पे देखें तो आपका क्लिप है जो वो बिल्कुल स्मूथ आगे की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में आपको एडिटिंग करते वक्त परेशानी का सामना हो सकता है। अगर आप एक फास्ट और अच्छी एडिटिंग करना चाहते हैं तो ये वाला टूल है जो आपको ऑफ रखना होगा, ऑन रखना होगा, और उसके अलावा जो आगे वाला टूल है वो भी आपको ऑन रखना होगा। ये दोनों टूल आपके ऑन होने चाहिए और जो रिपल टूल है उसको भी आप ऑफ पे रखें और जो आपका इंसल्ट मोड पे है उसको आप इंसल्ट मोड पे रखें, कभी भी ओवरराइट मोड पे ना रखें। तो ये थे EDS के 4 टूल जो अभी मैंने आपको बता दिए हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो ऊपर पे हमारे पास आ जाता है न्यू प्रोजेक्ट। अगर आप एक नया प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, कोई काम कर रहे हैं वो आपका ठीक से नहीं हो रहा, तो यहाँ से आप सिंपल न्यू करके इसको सेव या अनसेव करके आप नया प्रोजेक्ट ले सकते हैं। तो अभी मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। उससे आगे आ जाते हैं ओपन प्रोजेक्ट, इंपोर्ट सीक्वेंस। ये क्या है, ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो सीक्वेंस पे ही बनाने वाला हूँ। तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप सीक्वेंस की कैसे सेटिंग कर सकते हैं और सीक्वेंस हमारे किस काम आ सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंस हैं जो वो हमारी एडिटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आ जाते हैं। जब हम एक अच्छी वीडियो की एडिटिंग करना चाहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सीक्वेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे आगे जो हमारे पास पार्ट है वो आ जाता है सेव। अगर आप सेव करना चाहते हैं तो Ctrl+S के साथ भी आप सेव कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे बस जस्ट क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो जहाँ पे आपने सेव किया हुआ है वहाँ पे वो सेव हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस क्लिप को ख़त्म करना चाहते हैं, मैं यहाँ से इस क्लिप को इतना लेके ये आगे वाला हिस्सा ख़त्म करना चाहता हूँ, तो आप सिंपल अपने EDS से डिलीट का बटन दबाकर इसको डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से डिलीट करने में आपको काफ़ी टाइम लग जाता है और इसलिए बेहतर यही होगा कि आप जितनी जल्दी हो सके EDS की जो शॉर्ट्स की हैं उनको इस्तेमाल में लें, वो आपके लिए बेहतर होगा। तो इससे आगे आ जाएं तो ये वाला है कॉपी पेस्ट। अगर आप किसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके आगे जो आ जाता है वो है रिप्लेस क्लिप। अगर आप एक क्लिप के ऊपर दोबारा कोई क्लिप रिप्लेस करना चाहते हैं तो इस टूल की मदद से आप कर सकते हैं। आगे जो क्लिप आ जाता है फिर वो आपको डिलीट का मिलता है। इसके आगे वाला जो ऑप्शन है वो भी आपको रिप्लेस डिलीट क्लिप मिलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने इसको कर दिया डिलीट, तो डिलीट करने के बाद मैं इसको दोबारा करता हूं जैसे ही, तो ये पीछे वाला क्लिप भी डिलीट हो जाएगा। इसकी सिलेक्शन करूंगा तो ये भी डिलीट हो जाएगा। और अभी ये जो साथ वाला बटन है ये अंडू का बटन है। आप इसको प्रेस करके अपने प्रोजेक्ट को, अब अगर कोई मिस्टेक होगी दौरान एडिटिंग तो अंडू आप दोबारा कर सकते हैं। वैसे शॉर्ट की है Ctrl+Z। बेहतर होगा कि आप इसकी शॉर्ट्स की हैं वो याद कर लें, वो आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी। उसके आगे आ जाएं तो ये रेंडर सिलेक्शन है, तो टाइटल, ट्रैक और इनके बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये एक मुकम्मल प्रोजेक्ट हैं। तो मैं नहीं चाहता कि स्टार्ट में ही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए। तो ये थी EDS की टाइमलाइन जिसके बारे में आपको मालूमात देनी ज़रूरी थी और मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी कि आप EDS की टाइमलाइन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एंजॉय कीजिए दोस्तों और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।